नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, मेहरबानी फरमा कर चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, एक दो रोज़ केवल रूस के एक सेनेटर जिनका नाम है इगोर मोरोजोव, उन्होंने पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान यूक्रेन को अपनी एटमी जानकारी दे रहा है, एटमी बम बनाने की। अब ये इस किस्म के इल्ज़ाम पाकिस्तान पर तो शुरू से लगते रहे हैं और ख़ुद एक मरतबा तो जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान थे, जो कहते हैं जिसके बारे में को एटमी बम का बाप था और जिसके नाम पर खान रिसर्च फैक्ट्री काहुटा में बनाई गई थी, जहाँ पर यह सब कुछ रिसर्च होती थी, उसने खुद ही माना था कि पाकिस्तान ने ये टेक्नोलॉजी कई मुल्कों को बेची है, जिनमें इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया तो ख़ास तौर पर था। इस पर हमने एक दो प्रोग्राम भी किए थे। अब सेनेटर इगोर मोरोजोव जो बोलते हैं कि यूक्रेन को पाकिस्तान ये टेक्नोलॉजी दे रहा है, और क्योंकि उसके बारे में उन्होंने पहले इल्ज़ाम लगाया था रूस ने कि यूक्रेन एक डर्टी बॉम्ब बना रहा है। यानी क्या है कि जो कन्वेंशनल बॉम्ब होते हैं उसमें कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल मिला देते हैं, तो उससे वो बॉम्ब जो है ना ज़्यादा मुहल्लिक हो जाता है। इस किस्म के डर्टी बॉम्ब कई मरतबा जो दहशतगर्द तंजीमें हैं दुनिया में, उनके बारे में भी कहा गया है कि वो कोशिश करते हैं हथियाने की। और अभी कुछ रोज़ कबल तो रूस ने यूक्रेन पर ये इल्ज़ाम लगाया था कि यूक्रेन ऐसा डर्टी बॉम्ब बना रहा है। अब उसके पीछे ये बात जो सुनने में आई है, जो रूस के सेनेटर कहते हैं कि पाकिस्तान ने उसको न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी है, तो ये ऐसे वक्त में जब पहले ही पाकिस्तान मुआशी मसलों में घिरा हुआ है और घर में खाना जंगी की हालत लगी हुई है, इमरान खान का मार्च चालू है। ऐसे में अगर बड़ी ताकतों के आपसी जो झगड़े हैं उनमें पाकिस्तान अपने आप को फंसाएगा, तो इससे पाकिस्तान को बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, इसके बारे में हमने एक प्रोग्राम पहले भी किया था जिसमें कहा गया था कि बरतानिया जो है अपने मतलब कई मुहल्लिक हथियार और उनके साथ गोला बारूद पाकिस्तान से यूक्रेन भेज रहा है यूगोस्लाविया के थ्रू। तो अभी उसके बारे में वो बात अभी तक पूरी थमी नहीं कि ये नई बात निकल आई है। होना तो नहीं चाहिए पाकिस्तान को, और पाकिस्तान ने इसके बारे में एतराज़ भी किया है और उसने रूस से ये पूछा है कि आपके पास ऐसी क्या शवाहिद हैं कि हम इसमें मुलविस हैं। अब देखें क्या होता है, लेकिन बात कुछ अच्छी नहीं है पाकिस्तान के लिए। नाजरीन, भले ही जनाब इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च या हकीकी आज़ादी मार्च है वो आगे बढ़ता जा रहा है लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ, चल तो कछुए की चाल भी नहीं रहा, 10-12 किलोमीटर मुश्किल से एक दिन में चलते हैं। लेकिन इस तरह से उनका ये जो मकसद है कि वो आवाम से अपना ताल्लुक़ बरकरार रखे हुए हैं, वो मकसद तो बखूबी हासिल होता है और इसकी वजह से वो एक किस्म के जैसे मुजाहिद से बन गए। और वो कहते भी ऐसा ही हैं, ये जो हमारा लॉन्ग मार्च है ये मार्च नहीं है, ये जिहाद है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो अपनी पॉलिसी अपनाई है और तकरीबन हर अदारे को, पाकिस्तान का हर अदारा जो है ना उसको अपना दुश्मन बना लिया है। अब उसमें आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह लें या निचली कोर्ट कह लें या फौज कह लें, एस्टेब्लिशमेंट को, उनको भी आड़े हाथों लेते रहते हैं। तो इसकी वजह से अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पीडीएम की तरफ से या नून लीग की तरफ से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी इमरान खान के ख़िलाफ़,
वो जो 25 मई को उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, और उसमें जो दो वकला ने बाबर अवान और फैसल फरीद, उन्होंने अपनी यकीन दहानी कराई थी, अंडरटेकिंग दी थी कि जनाब इमरान खान जो है H9 और G9 के बीच तक आकर रुक जाएंगे और रेड जोन में नहीं जाएंगे, और साथ साथ अपने लोगों को भी मना करेंगे कि कोई भी न जाए डी चौक की तरफ। लेकिन हुआ इसके ख़िलाफ़, लोग डी चौक पर पहुंच गए, उन्होंने जो है पेड़ों में आग लगा दी, एक बिल्डिंग को भी जला दिया था। तो अभी उसके ख़िलाफ़ नून लीग की जो तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी पेशी रोज़ बरोज़ हो रही है। तो कल उसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सीधे सीधे दोनों वकला को कह दिया कि हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आपने हमारे एतमाद को धोखा दिया है। आप कहते हैं कि आपका जो है मुरासला या मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो सका जनाब इमरान खान से, और हकीकत में आपकी जो उमर के साथ आपने जो फ़ोन पे बात किया, तो उससे तो सीधा सीधा लगता है कि जनाब इमरान खान को ये पता चल चुका था कि हमने मना कर दिया है कि वो डी चौक पर नहीं पहुँचे, लेकिन उसके बावजूद वो पहुँचे हैं। तो अभी उन्होंने जस्टिस एहसन, क्या नाम है उनका, एजाज एहसन, जो वैसे ना आमतौर पर माने जाते हैं कि पीटीआई के हमदर्द हैं, उन्होंने भी जो है नाराज़गी दिखाई, और उन्होंने दोनों वकला को कहा कि बावजूद इसके कि आप लोगों को मना कर दिया था और आपने अपनी अंडरटेकिंग भी दी थी, फिर भी आप वहाँ तक गए। और अब उन्होंने उनसे बोला है कि आप नया रेस्पॉन्स जो है, जवाब जो है फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में, और इसके लिए उन्होंने उसको दूसरी पेशी की तारीख दी है जो हफ्ते के रोज़ की है। नाज़रीन, हमने आपको बताया कि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है कछुए की चाल चल रहा है। 10-12 किलोमीटर मुश्किल से रोज़ चलता है। दोपहर के 2 बजे जनाब इमरान खान आते हैं, वो खिताब करते हैं, फिर लोग आगे चलते चलते जाते हैं। शाम को 4-5 बजे तक जितना चल सके, फिर वो दूसरा खिताब करते हैं, और फिर इमरान खान लाहौर चले जाते हैं, और लोग भी तितर बितर हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। अब कहने को तो वो इसको लॉन्ग मार्च ही कह रहे हैं, लेकिन इस तरह अभी उनको कल यानी जुमे के रोज़ इस्लामाबाद पहुंचना था, जैसे उन्होंने पहले कहा था कि 4 नवंबर को वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे, लेकिन अभी तो वो जेलम तक भी नहीं पहुंचे। तो इसकी वजह से अभी इमरान खान ने कल तो ये सीधा सीधा कह दिया कि हम तो असद उमर ने कहा था कि हम 10 नवंबर तक पहुंच सकते हैं रावलपिंडी या इस्लामाबाद, और कल जनाब इमरान खान ने ये कह दिया कि हम अगर पहुंच भी गए, समझो कोई भी तारीख को इस्लामाबाद में, तो भी हमारा ये जो लॉन्ग मार्च है वो वहाँ पर ख़त्म नहीं होगा, यानी कल्मिनेट नहीं होगा। यानी इसका मतलब वो वहाँ पर धरना नहीं देने वाले, और बकौल उनके वो इसके और आगे भी जाएंगे। यानी अभी वो उससे खुदा जाने उनकी क्या मुराद है, पेशावर तक जाने का इरादा है या कहीं और, लेकिन वो लगता है कि उनको ये एक किस्म का जो एक आइडिया मिल गया है कि इस तरह से वो लोगों से जुड़े रह सकते हैं। हर रोज़ जो है ना एक शहर पे कहीं पे भी जाके फिर वहाँ पर लोगों से खिताब करना, और इस तरह उनको अपने साथ जुड़े रखना। और इसके साथ साथ क्या है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, उन्होंने भी इनकार कर दिया है कि आइंदा अगस्त तक तो इलेक्शन नहीं होने वाले। और ये जो कहते हैं इमरान खान के हमारे मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट वालों से चालू हैं, तो वो भी लगता है कि झूठ है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया कि वो इमरान खान की कोई बात मानने को तैयार हैं। तो इसीलिए लगता है कि अभी ये भी सोच रहे हैं कि अगर ये 10 महीने लग जाते हैं इस इलेक्शन के होने में, तो वो पूरे 10 के 10 महीने ये मार्च ही करते बैठेंगे, और इस तरह लोगों से कांटेक्ट उनका होता रहेगा, और फिर ये मोमेंटम
जो उन्होंने बना लिया है और जिसकी वजह से उन्हें उम्मीद बंधी है कि जल्द ही जब मतलब जिस वक्त भी इलेक्शन हुए तो उनको कामयाबी का सामना वो कर सकते हैं या उम्मीद उनको है। तो इसीलिए वो शायद चाहते हैं कि अगर देर भी हो जाए तो वो लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं ताकि इलेक्शन की सूरत में उनको इसका फ़ायदा मिले। नाजरीन, अजीब बात करते हैं जनाब इमरान खान भी। कल उन्होंने खिताब में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट अगर अपने आप को न्यूट्रल कहती है तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं करवाती। अब यार, आप वज़ीर आज़म रह चुके हैं, भले ही 3.25 साल के लिए भी, इतना तो थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन का आपको इल्म होना ही चाहिए कि इलेक्शन कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। और मिड टर्म इलेक्शन जो है वो तब ही हो सकते हैं जब कोई मजबूरी आन पड़े, या समझें अगर आप उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं जो प्रेजेंट नेशनल असेंबली है उसके हिसाब से। और फिर हो सकता है जैसे आपने कोशिश की थी 9 तारीख को कि आपने जो है डिसबैंड कर दी थी नेशनल असेंबली को, डिज़ाल्व किया था और इलेक्शन अनाउंस किए थे। ये तो अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी न चलने दी और उन्होंने आपको मजबूर किया और जिसकी वजह से फिर 9 तारीख को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे आपको इलेक्शन करवाना पड़ा नेशनल असेंबली में, और वो आप हार गए और शहबाज शरीफ जीत गए और वज़ीर आज़म बन गए। तो आपका ये कहना कि एस्टेब्लिशमेंट वाले इलेक्शन क्यों नहीं करवाते, ये तो सिरे से ही गलत है। उनका ये काम ही नहीं, उनका काम है मुल्क की दिफा करना, मुल्क की सरहदों को महफूज रखना, न कि इलेक्शन करवाना। नाजरीन, लगता है शहबाज शरीफ जो चीन गए हैं और वहाँ पर वो यहाँ से जाते वक्त उन्होंने कहा था कि चीन का जो कर्जा है 6.3 बिलियन डॉलर का वो रोल ओवर कराएंगे। तो अभी तो ये लगता है कि उनका ये ख्वाब जो है शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका है, क्योंकि अभी उन्होंने जो कुछ कहा है उसमें सिर्फ इतना ही कहा है कि 50 करोड़ युआन जो है ना वो चीन इनकी मदद करेगा सैलाब ज़दगान के लिए। बाकी तो जनरल कहा है उन्होंने कि कराची का जो सर्कुलर रेलवे है उसको भी देखा जाएगा, यानी उसके बारे में हतमी कोई फैसला नहीं है कि चीन उसके लिए कुछ मदद करेगा या न करेगा। और ख़ास तौर पर सबसे बड़ी जो नाकामी कही जा सकती है वो ये है कि जो चीन का कर्जा था 6.3 बिलियन डॉलर का, वो उन्होंने रोल ओवर करने का कोई भी ऐलान नहीं किया। उल्टा चीन ने पाकिस्तान को ये कहा है कि आप ये जो है मतलब यकीनी बनाइए कि पाकिस्तान में चीन के जो भी अफराद काम कर रहे हैं सीपेक पर या दूसरे मामलों पर, उनकी हिफाजत मुकम्मल तौर पर होनी चाहिए। क्योंकि अभी कराची यूनिवर्सिटी के बाहर 3 अफराद जो कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के थे उनको बम से उड़ा दिया गया था, और वक्तन फ़वक्तन ऐसे मामलात होते रहते हैं। तो उनसे बचने के लिए चीन ने पाकिस्तान को ताकीद की है कि आप चीनी अफराद की हिफाजत का माकूल इंतज़ाम करें। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।